में यहाँ पे दिखाया जाता है कि वही ड्रैगन और वही स्लाइम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जिसमें स्लाइम बोल रहा होता है कि अब हम लोग जहाँ पे फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा फ्रेंड जो वहाँ पे 300 साल से प्रिजन में बंद है। जिसको सुन के ड्रैगन यहाँ पे बहुत इमोशनल वाला यहाँ पे फेस बनाता है। ये देख के स्लाइम चौंक जाता है, बोलता है मेरे सामने ये पप्पी फेस मत बनाओ, ड्रैगन हो तुम पे ये सूट नहीं करता। यहाँ पे जो स्लाइम रहता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पे बंद रहोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पे यहाँ पे ड्रैगन आंसर करता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस 100 साल यहाँ पे और रह सकता हूँ मैं, उसके बाद मेरी मैजिकल पावर्स खत्म हो जाएंगी। कि जो मेरी मैजिकल पावर्स है वो यहाँ की केक जो वो जॉब कर रही है टाइम टू टाइम। एंड स्लाइम बोलता है तभी तो यहाँ पे क्रिस्टल्स और हर्ब्स है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। जो सुन के फिर ड्रैगन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, एंड 100 साल के बाद मेरी ये मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी एंड ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस मैं मर जाऊंगा। तो सुनने बाद स्लाइम एक अजीब सा फेस बनाता है, बोलता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे बस इतना ही। अब जो स्लाइम रहता है वो यहाँ पे सजेस्ट करता है उस ड्रैगन को कि मेरे पास एक उपाय है, यहाँ पे जो है प्रिजन को तोड़ के आजाद हो सकते हो। जिसको ये देखने पर ड्रैगन एकदम ज्यादा शॉक हो जाता है एंड बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उसको देख रहा होता है। स्लाइम बोलता है तुमको मेरे पेट में जाना पड़ेगा। इसको सुनने के बाद स्लाइम और ड्रैगन के दोनों के बीच में यहाँ पे बिल्कुल से साइलेंस हो जाता है, जैसे लग रहा था कि कोई बात जो कि बिना हाथ पैर के वो कहती है स्लाइम ने। यहाँ पे स्लाइम एक्सप्लेन करता है कि मैं अपनी जो प्रेडेटर एबिलिटी है वो तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा, इससे जो तुम्हारा प्रिजन है उसके साथ ही मैं तुम्हें निगल लूंगा। क्योंकि तुम मेरे पेट के अंदर हो गए तो यहाँ पे प्रिजन की जो यहाँ पे शक्तियां है वो थोड़ी सी यहाँ पे लो हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से तुम उसे तोड़ने में आसानी से तोड़ सकते हो। जब तुम तोड़ लेना तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसके बाद स्लाइम बोलता है कि कैसा लगा मेरा प्लान। तो सुनने के बाद यहाँ पे जो ड्रैगन रहता है वो हंसने लग जाता है, बोलता है क्या मस्त प्लान बनाया है, यहाँ पे 100 साल बंद रहने और मरने से अच्छा है कि मैं ऐसा ही कुछ कर लूं। तो ड्रैगन बताता है कि इससे पहले कि तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को नाम दे। फिर यहाँ पे वो ड्रैगन एक्सप्लेन करता है कि नाम देने से भाई यहाँ पे किसी की भी एबिलिटीज जो होती है काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, खास करके मॉन्स्टर्स की। क्योंकि अभी जो स्लाइम है उसके पास कोई भी नाम नहीं है, तो एक नॉर्मल स्लाइम है, लेकिन अगर उसके पास नाम आ गया तो वो एक नाम वाला मॉन्स्टर बन जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैगन वो 4th ग्रेटेस्ट ड्रैगन है, अगर उसने नाम दिया तो भाई उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन भी आएगा। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता है मेरे पास नाम तो है लेकिन मेरे पास फैमिली नेम नहीं है, तो मेरे को फैमिली नेम दो एंड मैं तुम्हें नाम देता हूँ। फिर यहाँ पे जो स्लाइम रहता है वो सोचता है कि एक थंडर ड्रैगन है, थंडर मतलब स्टॉर्म, मतलब क्या रखा जाए, स्टॉर्म नहीं अच्छा लगेगा, तो उसको चाहे से आता है वो बोलता है टेम्पेस्ट, कैसा लगा नाम। जिसको यहाँ पे ड्रैगन सोचता है टेम्पेस्ट एंड फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक नाम है। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि अब ये मेरी बारी है, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। उसके बाद ड्रैगन जो रहता है स्लाइम को नाम देता है रिमरू। उसके बाद भाई यहाँ पे जो स्लाइम रहता है ना वो काफी यहाँ पे इवॉल्व होने लग जाता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। इवॉल्व होने के बाद यहाँ पे स्लाइम अपने को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मैं हूँ रिमरू टेम्पेस्ट। एंड उसके बाद अपना वो प्रेडेटर जो एबिलिटी रहती है वो यूज करने लगता है रिमरू। जिसके बाद भाई यहाँ पे ड्रैगन भी शॉक हो जाता है, एंडोरा भी यहाँ पे शॉक हो जाता है कि इतना बड़ा स्लाइम, मतलब इतनी ज्यादा ताकतवर एबिलिटी स्लाइम के पास कैसे हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे उसके प्रिजन के साथ ही साथ उस ड्रैगन को निगल लेता है रिमरू। फिर हम यहाँ पे दो लोग दिखाई जाते हैं, जहाँ पे पहला बंदा बोल रहा होता है कि भाई यहाँ पे जो अपना वेंडुरा है कि प्रिजन में यहाँ पे कैद था वो यहाँ पे गायब हो चुका है प्रिजन के साथ ही साथ। तो सुन के दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ इसकी वजह से जो जितने भी मॉन्स्टर्स है ना वो काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे वेंडुरा यहाँ पे था वो सब कुछ संभाल के रखा था, लेकिन अब सबके सब बेकाबू हो चुके हैं। वो पूछता है कि क्या हम लोग को ये सब संभालना चाहिए, क्या हमें ढूंढना चाहिए कि वेंडुरा कहाँ गया है, ऐसा वैसा। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स जो है वो बेकाबू हो रहे हैं तो हमारे सामने वाले जो कंट्री है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, जिसके बाद हम उन पे आसानी से कब्जा कर सकते हैं। फिर हमें फिर से अपना स्लाइम दिखाया जाता है जिसका नाम अब रिमरू टेम्पेस्ट है, तो हम लोग उसे रिमरू बुलाने वाले हैं। वो बता रहा होता है कि वेंडुरा को खाए मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं एंड अभी तक मैंने काफी चीजें जमा कर ली है, सारे क्रिस्टल्स उठा लिए मैंने जितने भी मेरे को काम के लग रहे थे। एंड वो उसने काफी ज्यादा वाटर्स की एबिलिटी भी सीखी थी, जैसे वाटर ब्लेड हो गई, 2 और एबिलिटीज सीखी थी जिससे वो वाटर को मैनिपुलेट कर सकता था। एंड तभी उसके सामने भाई यहाँ पे एक सांप आता है, जिसको देख के भाई यहाँ पे रिमरू एकदम से चौंक जाता है। लेकिन फिर वो अपने यहाँ पे वाटर ब्लेड यूज करके उस सांप को 2 हिस्सों में आसानी से काट देता है। इसके बाद भाई जो रिमरू रहता है ना उस सांप को यहाँ पे प्रेडेटर एबिलिटी की यूज करके पूरा का पूरा यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर देता है, जिसके बाद भाई रिमरू को मिलती है सांप की सारी एबिलिटीज। फिर वो दूसरे मॉन्स्टर सामने आता है जो कि यहाँ पे गिरगिट की तरह लग रहा था। एंड यहाँ पे रिमरू क्या करता है, मिमिक करता है उसी मॉन्स्टर को जिसने इससे पहले मारा था, एंड वो बन जाता है एक बहुत ही भयानक सा सांप। फिर रिमरू और ये जो गिरगिट है इनकी फाइट होती है। रिमरू यहाँ पे अपनी पॉइजन ब्रेथ यूज करता है, इसके बाद वो मर जाता है सामने वाला मॉन्स्टर। एंड रिमरू बोलता है कि पॉइजन ब्रेथ से तो इसकी पूरी बॉडी पिघल जाती है एंड पिघली बॉडी में यहाँ पे प्रेडेटरी एबिलिटीज यूज करके डाइजेस्ट करूँ, ये बहुत ज्यादा घिनौना है, मैं ऐसा वापस नहीं करने वाला। बाकी फिर यहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसको भी यहाँ पे रिमरू वाटर ब्लेड यूज करके 3 भाग में काट देता है, जैसे कि वो हलवे की तरह काटता है भाई उसको आसानी से, लेकिन उसके बाद उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसको यहाँ पे मिलती है मकड़ी, एंड मकड़ी को मारने के बाद भाई उसको मिल जाती है यहाँ पे सारी मकड़ी की एबिलिटीज। अभी तक उसने काफी मॉन्स्टर्स मार दिए थे तो उसके पास काफी एबिलिटीज आ चुकी थी उन सारे मॉन्स्टर्स की। इसके बाद भाई यहाँ पे अपना जो रिमरू रहता है वो स्पाइडरमैन बन के कूदते फांदते जा रहा होता है। वो यहाँ पे एक जाल बनाता है, जिसके जाल में यहाँ पे एक चमगादड़ फंस जाता है। यहाँ पे काफी फनी सीन दिखाई गई कि चमगादड़ यहाँ पे रो रहा है। इसके बाद भाई रिमरू इसको भी खा जाता है। एंड अब रिमरू जो है वो बोल भी सकता है, क्योंकि चमगादड़ के पास होती है सोनिक वेव की एबिलिटी। एंड अब भाई रिमरू जो है वही सोनिक वेव की एबिलिटी को यूज करके यहाँ पे बोलना सीख रहा है। अब बताया जाता है कि काफी दिनों तक सेम चीजें करने के बाद फाइनली वो यहाँ पे एग्जिट गेट के पास आ चुका है। एंड उसको देख के रिमरू बहुत खुश होता है, बोलता है फाइनली मेरे को यहाँ पे
एग्जिट मिल गया, लेकिन तभी वो दरवाजा तक खुलने लग जाता है। इसको देखिए रिमरू की आंखें बाहर आ जाती है। हमें कुछ 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक रूकी लग रहे थे, नूब लग रहे थे। एंड यहाँ पे स्लाइम मतलब रिमरू छुप जाता है। फिर रिमरू बोलता है कि इनकी जो बातें हैं वो मेरे को सुनाई कैसे जा रही है, मतलब मेरे को समझ कैसे आ रही है इनकी लैंग्वेज। यहाँ पे गेट से जो होती है वो एक्सप्लेन करती है कि इनकी जो बातें हैं वो तुम्हें मैजिक सेंस नामक यहाँ पे एबिलिटी से समझ में आ रही है, एंड तुम इनसे बात भी कर सकते हो इसी सेम एबिलिटी यूज करके एंड सोनिक वेव को यूज करके। कुछ देर में से उनमें से एक बंदा कहता है कि अब मैं अपनी स्लेल्थ वाली एबिलिटी यूज करने वाला हूँ, एंड वो तीनों गायब हो जाते हैं। इसको देख के रिमरू एक बार फिर से शॉक हो जाता है कि भाई ये गए कहाँ। थोड़ी देर के बाद भाई अपना रिमरू जो होता है उस दरवाजे के द्वारा बाहर आ जाता है, एंड वो पहली बार बाहर की दुनिया देखता है। रिमरू बताता है कि फाइनली इतने दिनों के बाद मैं आजाद हो चुका हूँ। एंड वो भाई टहलता जा रहा था गाते घूमते, काफी ज्यादा रिमरू यहाँ पे खुश दिख रहा था। एंड वो सोच रहा था कि वेंडोरा जब बाहर आएगा ना उस प्रिजन को तोड़ के, तो हम उसके साथ काफी ज्यादा बातें करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमें एक गॉब्लिन का पूरा ग्रुप दिखता है जो कि यहाँ पे बहुत डरा हुआ दिख रहा था। इनके जो औजार थे वो भी टूटे फूटे थे, लग नहीं रहा था कि भाई वो कुछ भी कर पाएंगे। ऐसे जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो बोलते हैं कि सर आप कहाँ से आ रहे हो, एंड आपकी पावर इतनी ज्यादा है, हमें माफ कर देना, हमने कुछ भी आपका बिगाड़ा हो, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। इसके बाद रिमरू यहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है वही सोनिक वेव यूज करके, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहा था। एंड उसके तेज बोलने की वजह से सारे यहाँ पे गॉब्लिन्स नीचे गिर जाते हैं। एंड वे अपना सर नीचे करके बोलते हैं सर हमें पता है आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हो, इस हमें बख्श दो, इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है। तो सुनने के बाद रिमरू बोलता है अरे सॉरी। एंड फिर गॉब्लिन्स रहते हैं वो बोलते हैं हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज हमारे आप विलेज को चलो। एंड फिर अपने रिमरू को वो लोग एक विलेज में ले आते हैं जो कि गॉब्लिन्स का विलेज होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सा गॉब्लिन एंड एक जवान गॉब्लिन यहाँ पे रिमरू को सामने रख के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज हमारी रक्षा करो। यहाँ पे जो बूढ़ा गॉब्लिन रहता है वो बताता है कि यहाँ इस पूरे गॉब्लिन विलेज का यहाँ पे राजा है, एंड जो उसके बगल में बैठा है वो उसका बेटा है। एंड ये लोग बताना शुरू करते हैं कि इनके जो गॉड है जो जब से गायब हुए ना तब से इनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, एंड इनके पास इतनी आर्मी नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर सके। तब रिमरू अपने मन में सोचता है कि इनका गॉड से मतलब शायद से वेंडोरा से है। एंड रिमरू बोलता है कि मैं तो एक सिंपल सा स्लाइम हूँ, तुम लोग मेरे से सब कुछ क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस पे सामने दोनों गॉब्लिन बोलते हैं कि सर हमको पता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, प्लीज आप अपना दयालुपन मत दिखाइए, हमें पता है आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद यहाँ पे रिमरू ग्रेट सेट से यहाँ पे बोलता है कि इन लोग के पर्सपेक्टिव दिखाओ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा ऑरा कैसा दिख रहा है। इसके बाद भाई ग्रेट सेट मैजिक सेंस यूज करके इसको दिखाती है कि रिमरू के आसपास काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। रिमरू यहाँ पे पसीने से लथपथ हो जाता है, बोलता है इसीलिए तो सब लोग डर रहे हैं मेरे से, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई भी हो रहा मेरे आसपास भी है, तभी तो सारे गॉब्लिन के ग्रुप इतने ज्यादा डरे हुए थे मेरे से। एंड फिर यहाँ पे रिमरू बोलता है अच्छा तुम लोग को मालूम पड़ ही गया, तुम लोग काफी चालाक हो। हाँ। एंड फिर रिमरू अपने मन में सोचता है कि वो जो 3 चंड थे उनको क्यों नहीं पता चला, मेरा और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनको क्यों नहीं पता चला, मैं तो ये सोच रहा हूँ। भाई वो गॉब्लिन्स लोग बताना शुरू करते हैं कि इनके यहाँ पे विलेज के ऊपर यहाँ पे कुछ वुल्फ्स है जो कि यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हर रोज अटैक करते हैं, एंड हमारी इतने भी गॉब्लिन्स की यहाँ पे सेना है उसको काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। एंड रिमरू बोलता है कि इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। एंड फिर वो मन में सोचता है कि मेरे को चाहिए तो ना, लेकिन भाई ऐसे मजा नहीं आती। इसमें सामने का ग्रेट गॉब्लिन बोलता है कि हम अपनी लॉयल्टी आपके हवाले कर देंगे, हम आपके लॉयल हो जाएंगे अगर आप हमारी मदद करोगे तो। एंड फिर वो बो डाउन कर देता है। इसके बाद यहाँ पे रिमरू को अपनी ओल्ड लाइफ याद आती है जब उसके सामने सारे जो उसके असिस्टेंट्स थे वो भी कुछ इस तरह बो डाउन करते थे हेल्प के लिए, एंड रिमरू हमेशा हेल्प कर देता था। थोड़ी देर के बाद बाहर जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि वुल्फ्स वापस आ चुके हैं, एंड इस बार तो वो हमें खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। बाहर आके ये जो गॉब्लिन का राजा रहता है ना वो सबको शांत करवाता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हम लोग देख लेंगे। फिर रिमरू बाहर से आता है एंड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम सभी को प्रोटेक्ट करने वाला हूं, तुम लोग फिकर नॉट हो जाओ, एंड कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद सारे गॉब्लिन्स जो होते हैं रिमरू तरफ देके बो डाउन करते हैं एंड बोलते हैं कि